और उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो इस साइड से बस आ रही है वो इसको हर 6 मिनट्स बाद मिल रही है। ये भी बस हर 3 मिनट्स बाद यहाँ से खुल रही है, और ये बस इसको कितने देर बाद मिल रही है? 6 मिनट्स बाद। 6 मिनट मतलब 6/60 ऑफ ए आवर, दैट इज 1/10 आवर के बाद ये इसको बस मिल रही है। ठीक है, अब सोचो आराम से क्या किया जाए इसमें। जब इस रिलेटिव। डायरेक्शन, हाँ रिलेटिव, बस का स्पीड लेट से वीबी मान लो, ठीक है, तो इन सेम डायरेक्शन अगर बस जो सेम डायरेक्शन में जा रही है साइक्लिस्ट के सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? वीबी -20। सब्ट्रैक्ट, हाँ, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ऐड। ऐड हो जाएगा। वी रिलेटिव इज वीबी +20। अब क्या करें? मुझे स्पीड मिल सर गया। ऐसा है क्या कि दोनों मतलब बसेस की वेलोसिटी सेम है? सर दोनों हाँ के हाँ टाइम इक्वेट कर सकते हैं ना? बसेस के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। हाँ हाँ, वो सब ले सकते हो। अब आगे ट्राई करो क्या करें। मुझे रिलेटिव पता चल गया, अब क्या सर किया जाए? लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है ना कि सेम है वेलोसिटी करके। दोनों साइड से बस जो आ रही है ना, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये लिखा है ना, व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विथ ओके, हाँ व्हाट सर, स्पीड विद एज्यूम assume कांस्टेंट। constant। हाँ सर। हाँ, सर टाइम क्या आगे डिफरेंस प्रोसीड टी करो। ले लेंगे। हाँ। तो वो जो फर्स्ट बस जो सेम डायरेक्शन वाली बस को लगा इनटू टाइम हम्म विच इज 3/10, वो हम्म बस की एक्चुअल स्पीड v हम्म इंटू t/60 हो जाएगा। यस, v इंटू टी अपॉन रिलेटिव स्पीड vb -20 विल बी इक्वल टू, ये मुझे दिया हुआ है, अगर -20 कर रहे हैं तो मुझे कितने देर में मिल रहा है? 3/10 में मिल रहा है। और मेरे पास एक और इक्वेशन है, वीबी टी अपॉन सर ये वीबी। इक्वेशन क्या सिग्निफाई करती है? हाँ एक मिनट, ये ऊपर 1/10 में तो नो, डिस्टेंस आ गया। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होगा। तो जब हाँ सेम सर। डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस, और सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या है? सर वीबी वो t -20। फिर r में होगा ना। हाँ सर। हाँ, सब कुछ मैं आवर में ही लिया हूँ। देखो यहाँ 3/10 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने उसे एक्चुअली मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया था। अच्छा ठीक है, अब वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वीबीटी में डिस्टेंस हो गया, और रिलेटिव स्पीड इज वीबी -20, तो टाइम रहा है 3/10। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज 3/10। सेकेंड वाले केस में देखो, डिस्टेंस इज अपॉन स्पीड इज वीबी +20, ये टाइम है 1/10 आवर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर दो वीबी और टी के लिए। सर ये इक्वेशन कैसे बनी, एक बार वापस बताएंगे क्या? हाँ, जैसे मान लो हर बस क्या है, बस हर टी टाइम के बाद खुल रही है, ठीक है। ओके सर। तो तो हर टी टाइम के बाद खुल रही है, और बस का स्पीड क्या है? वीबी। तो दो बस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? वीबी इंटू टी हर बार, हाँ जो सेम डायरेक्शन में बस है उसके बीच में। तो ये डिस्टेंस हो गया दो बस के बीच में। हाँ और मान लो एक बस से यहाँ पर, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे ये आदमी जो है वो यहाँ से थोड़ा आगे पहुंच चुका है, ये आदमी यहाँ पहुंच चुका है, अभी इसको एक बस मिली, फाइन। अब जो इसके पीछे वाली बस है वो कितने दूर पे है इससे? वीबीटी पे, उस इंस्टेंट पे। हाँ ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का? हाँ तो अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया वीबी इंटू टी, और रिलेटिव स्पीड क्या है? वीबी -20। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। ओके, समझा। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके नेक्स्ट। ओके खुशी, चलो डायग्राम से एक और बार समझाओ ना। चलो डायग्राम स्टार्टिंग में समझाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, मैं स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ। मान लो ये आदमी यहाँ है, ये आदमी यहाँ है, उसको जो इस डायरेक्शन में बस जा रही है ना, वो अभी मिल ली,
एक बस है, बस नंबर 1 लेट्स से, तो बस नंबर 2 जो है, जो इसके जस्ट पीछे वाली बस है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का स्पीड मैं वीबी मान लिया हूँ। तो देखो बस नंबर 2 टी टाइम के बाद खुली है, बस नंबर 1 के टी टाइम के बाद बस नंबर 2 खुली है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बस का स्पीड है वीबी और टी टाइम के बाद खुली है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वीबी इंटू टी, राइट? यस सर। यस अब सर। ओके, अब देखो, हाँ अब आदमी आगे जा रहा है, अब इस पहले वाले बस को भूल जाओ, बस नंबर 1 को भूल जाओ। आदमी आगे जा रहा है विद स्पीड 20 और बस आगे जा रही है विद स्पीड वीबी, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? वीबी माइनस 20। अज्यूम कि बस का स्पीड ज्यादा है साइक्लिस्ट से, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस जो कवर करना है वो वीबी इंटू टी कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये टाइम मुझे दिया हुआ है 18 मिनट्स, दैट इज 3/10 ऑफ आवर। तो पहला इक्वेशन बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में आओ, अपोजिट डायरेक्शन वाली बस आओ। मान लो यहाँ पे एक बस थी, वो इस आदमी को दिख रही है। अब जो इसके पीछे वाली बस होगी, लेट्स से दिस इज 3, दिस इज 4, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा? वीबी इंटू टी होगा, क्योंकि ये टी टाइम के बाद खुली है और बस का स्पीड वीबी है। तो अगेन अगर हम लोग इस 3 और 4 के लिए बात करें, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वीबी प्लस 20, डिस्टेंस इज वीबी इंटू टी, राइट? तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वीबी इंटू टी अपॉन वीबी प्लस 20, और ये मुझे दिया हुआ है 6 मिनट्स, दैट इज 1/10 ऑफ ए आवर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अभी ठीक है? हाँ थैंक यू। दोनों का रेशियो ले लो, देखो क्या बन गया। दोनों का रेशियो लो तो बन जाएगा वीबी प्लस 20 अपॉन वीबी माइनस 20। ओके बन, जस्ट अ मिनट, दोनों का रेशियो लिया तो ये बन गया, ये बन गया 3 अपॉन 10 अपॉन 1 अपॉन 10, तो ये 3 बन गया। दिस इम्प्लाइज वीबी प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3 VB माइनस 60। तो यहाँ से आ गया 80 इज इक्वल्स टू 2 VB, और VB इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस मुझे मिल गया 40 mph, और वेलोसिटी ऑफ बस मिल गया तो टाइम मिल जाएगा। ओके सोनल, जस्ट अ मिनट। हाँ बमन, वो रिलेटिव स्पीड है मतलब, तो मैंने भी तो रिलेटिव डिस्टेंस लिया है ना यार, बस भी ये आदमी भी तो आगे जा रहा होगा, तो मैं रिलेटिव में पूरा सॉल्व किया हूँ ना। सर जो ठीक है। सपोज ए टू बी जा रहा है एक बस, मतलब दो बस जो ए टू बी जा रहे हैं उनका टाइम टी है, और जो दो बस बी टू ए जा रहे हैं उनका हाँ, टाइम टी लिया है आपने कि वो? दोनों का टाइम मैंने टी लिया है। अच्छा दोनों तरफ से जो बस खुल रही है ना, उनका टाइम टी ही है। अच्छा, हाँ बस तो सेम इंटरवल्स पे ही लीव कर रही है, ठीक हाँ, रेगुलर इंटरवल पे खुल रही है बस। है। यस यस, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 to 20। क्वेश्चन नंबर 19C। सर 11 का डी पार्ट। ओके, 13B 11D। लेट्स स्टार्ट विद 11D। सर 17 सर आप चैट में कुछ लिख दीजिए ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में ओके ओके जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, सर एक मिनट, क्वेश्चन 7 का नंबर 10 क्या डायग्राम है? दिखा दो ना। किसका? 7th। अच्छा, 7th और 10th, ठीक है। वेट, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में जो भी है वो पहले क्लियर कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। टू, ये तो हमने 7th किए थे लास्ट क्लास में। टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच, ठीक है। हर जगह रिलेटिव लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है विद स्पीड ऑफ
72 into 5/18 4 5 20 ये इधर 20 से जा रहे हैं ए अहेड ऑफ बी अच्छा ऐसा मान लो इसको दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ये ए है ये 400 मीटर का है और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और मान लो ये ट्रेन बी है इन दोनों के बीच में कोई कुछ डिस्टेंस है x ट्रेन बी जो है ये भी 400 मीटर का है और इसका भी तुमको स्पीड दिया हुआ है सेम 20 मीटर पर सेकेंड सर इस क्वेश्चन और में एक्सेलरेशन दिया ये जो बीच का डिस्टेंस है ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस 400 से कम है तो क्या दिक्कत है 400 से कम होगा तो मतलब ऐसे आंसर नहीं आ रहा नहीं यहाँ से शायद सॉल्व करने पे x 450 आता है सर लेकिन अगर ये ट्रेन बी उसके पीछे नहीं है अगर उसके बीच में ही कहीं वहीं पे है तो ठीक है तो अगर मैं इसको ऐसा बना लूं कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे तुम इसको ऐसा ले लो लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम तो तुम ओरिजिनल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस पूछा है बेसिकली ठीक है क्वेश्चन में ये पार्ट पूछा है और इसका वेलोसिटी है 20 और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी तो 50 अब मैं रिलेटिव लगा रहा हूँ तो रिलेटिव स्पीड इनिशियल रिलेटिव स्पीड 0 है एक्सेलरेशन है 1 ये डिस्टेंस में x मान लिया तो ये डिस्टेंस क्या होगा 400 प्लस x यस सर तो डिस्प्लेसमेंट इज 400 प्लस x टाइम मुझे दिया हुआ है 50 सेकेंड तो लिख सकते हैं 400 प्लस x इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर तो 400 प्लस x इज इक्वल टू 1250 x आ गया 850 राइट क्वेश्चन ना दोनों का स्पीड तो सेम ही है ना यार तो किसी को भी स्टेशनरी मान लो मैं ए पे बैठ गया तो बी का स्पीड 0 हो गया हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है 50 सेकंड्स में हम लोग को निकालना है 50 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन में इफ आफ्टर 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट प्रेसेस द पास ओके द ड्राइवर ऑफ और मुझे डिस्टेंस कौन सा पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ देम का क्या मतलब है देम मतलब इसके ड्राइवर और इसके तुम 400 टैक्स वैल्यू पूछा है तो 400 प्लस ना 12 सर आप एक बार फिर से बोले ना आपके पास ठीक है हाँ सर सर आपने जो कुछ भी बोला कुछ भी सुनाई नहीं दिया क्योंकि सब लैग हो गया सब लैग हो गया हाँ देखो सर मुझसे ये डिस्टेंस पूछा है कि ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए और ये गार्ड ऑफ ट्रेन बी के बीच का डिस्टेंस कितना है तो ये क्या आएगा 400 प्लस x आएगा ना और x मुझे मिल गया 850 तो 400 प्लस x कितना हो गया 850 प्लस 400 दैट इज 1250 अभी ठीक है सर आप वो इक्वेशन एक बार और बताइए ना देखो इनिशियल स्पीड सर डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड एंड द ड्राइवर व्हेन द टाइम इज 50 सेकंड्स राइट हाँ ओके देखो इनिशियल स्पीड रिलेटिव 0 है दोनों का स्पीड 20 है एक्सेलरेशन 1 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस गार्ड से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 400 प्लस x मैंने माना है ये लिया है 400 प्लस x और टाइम मुझे 50 सेकंड दिया है तो बस इक्वेशन लगाओ ना s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर हाँ ओके सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसमें। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में किसका डाउट था सर मुझे पूछना था कि पोजीशन हमेशा पॉजिटिव है ये जरूरी नहीं है पोजीशन मतलब पोजीशन हम लोग क्या बोल सकते हैं -5 पे पोजीशन हमेशा पॉजिटिव ही हम लोग बोलते हैं क्योंकि पोजीशन लोग आगे क्यों नहीं बात कर रहे कि डिस्प्लेस हुआ है क्योंकि जो एक क्वेश्चन है आगे उसमें पोजीशन नेगेटिव दिया हुआ है आंसर मतलब अगर तुम पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट जैसा ले रही हो मतलब
वेलोसिटी कर्व, अगर तुमको एक्स का फंक्शन दे रखा सर है वो ले नहीं सकते ना एज अ पोजीशन को पोजीशन, तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम के को तरह। नेगेटिव बहुत क्वेश्चन में सर मैंने कोशिश किया था लेकिन वो नहीं हो रहा था। कुछ क्वेश्चन में हो भी रहा था बट अब बहुत क्वेश्चन में नहीं भी हो रहा था। पोजीशन हम लोग एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन मतलब कहाँ पड़े है बेसिकली, तो डिस्टेंस ही पोजीशन। सर क्योंकि तो क्वेश्चन कौन सा है? सर एक क्वेश्चन में ना पोजीशन को पॉजिटिव दिया और एक में नेगेटिव, तो उसी में डाउट आ रहा था। कौन से क्वेश्चन में? 10th वाले में तो पॉजिटिव दिया है और एक में तो नेगेटिव है सर। एक मिनट। 20th क्वेश्चन में नेगेटिव दिया। 20th में plot figure shows gives the xt plot of a particle during one dimensional simple harmonic motion and gives the sign of position, velocity and acceleration variable of the function. अच्छा, तो x जब नेगेटिव है तो पोजीशन को नेगेटिव बताया है। और 10th में क्या दिया है? 10th में कौन सा पार्ट है? Please. To what height does the ball rise and after how long does the ball return to the placer? इसमें क्या दिक्कत है? तो C पार्ट है। दे वापस। अच्छा, 10th ओके, 10th का C. Choose the x equal to 0 meter and t equal to 0 is the location and time of the ball at the highest point. Vertical direction to be the positive direction. ठीक है, of the direction of x-axis. Gives the sign of position, velocity and acceleration of the ball. ठीक है ना, तो जब तुम नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो और क्या बोला है, जब तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल है, हाईएस्ट पॉइंट को मुझे क्या मानना है? x इक्वल टू 0। तो जो भी चीज नीचे होगा दैट इज पॉजिटिव, जो भी चीज ऊपर होगा दैट इज नेगेटिव। मुझे ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है ना, तो फिर इसमें क्या ही दिक्कत है? तो मतलब जो भी जनरल डाउट था कि पोजीशन को पॉजिटिव लेना जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13D। सर 11 का डी पार्ट। 11th D। With positive value of acceleration, the object must be speeding up. नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? वेलोसिटी पीछे की ओर है और एक्सेलरेशन आगे की ओर है, ये केस हो सकता है। सर रिटार्डेशन हो गया ना? हाँ, रिटार्डेशन हो गया। ओके हाँ सर, अब ठीक है। या फिर पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहा है तो उस पर एक अंदर की ओर एक्सेलरेशन होता है, हाँ, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होता है। नहीं, स्पीड कांस्टेंट होता है। सर मतलब एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंटली चेंज करता रहता है और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होती है, लेकिन ऐसे स्पीड नहीं कर रहा होता वो। सर हाँ, स्पीड चेंज नहीं करता। हाँ, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक मिनट, 20 से पहले भी है। 18 भी। 13 भी सर। 17, 18, 19, 13। 13 का भी अद्वैत। 13 के बी में क्या दिक्कत है? सर 13 के ए में भी है तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और वो तो सेम रहता है ना, ऑलमोस्ट वो दोनों एक चीज ही रहती है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ओवर द सेम इंटरवल। हाँ, तो क्या दिक्कत है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ से ऐसे घूमा आया तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, और टोटल पाथ लेंथ पूरा पाथ का लेंथ हुआ, तो दोनों में डिफरेंस तो क्लियरली दिख रहा है मुझे। ओके सर, समझा नहीं था ये। ओके, सर इसमें ये लिख सकते हैं ना कि मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, और डिस्टेंस उससे इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा। हाँ, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट के। मैग्नीट्यूड भी। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी भी आइदर छोटा होगा या फिर बराबर होगा एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी क्या भी देख। और वो दोनों ये दोनों होल्ड कब करता है? जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करता है। सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तब भी इक्वालिटी वाला साइन होल्ड करता है, राइट? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
Figure shows xt plot of one dimensional motion of particle is correct to say from the graph. Okay, मुझे xt ग्राफ ऐसा दे रखा है. It is correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for t less than 0. For t less than 0 तो particle ऐसा है ना, x में उसका displacement ही नहीं है. हाँ सर. And on a parabolic path for t greater than 0. यार parabolic path हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ये ग्राफ xt का है, yx का ग्राफ नहीं है. अगर yx का ग्राफ होता तो स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है ना एट मैक्स, क्योंकि हाँ, वन डायमेंशनल होता है. अगर yx का ग्राफ ऐसा होता तो पैराबोलिक होता, लेकिन ये तो xt है, तो x मेरा x के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अभी भी ये स्ट्रेट लाइन में ही है. सर लेकिन इसमें एक्सेलरेटेड और उसके टर्म्स में बताना पड़ेगा ना. हाँ, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि देखो till t equal to 0 it is at rest, then it is in constant acceleration. yes, then it is in a constant acceleration. सर मतलब Right. हम लोग जो पीछे नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाइन आ रही है उस ग्राफ की, उसको काउंट नहीं करेंगे. इसमें तो पार्टिकल रेस्ट पे है ना, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा. और फिर इसमें स्ट्रेट लाइन कैसे कंसीडर कर सकते हैं इसको? पैराबोलिक के लिए हमें मतलब अगर हाँ xy ग्राफ होता तब तो पैराबोलिक का हम लोग बात करते ना. ये तो बस मोशन x डायरेक्शन में हो रहा है. हाँ ओके. तो हम लोग बस मोशन x डायरेक्शन में, तो स्ट्रेट लाइन में हुआ है ना. स्ट्रेट लाइन. हाँ सर समझ गया. सर ये मतलब पैराबोलिक जो xt में दिखा रहा है वो तो खाली वेलोसिटी का इंक्रीज दिखा रहा है ना. हाँ, ये बस तो वेलोसिटी का इंक्रीज एक्सेलरेशन कर होगा रहा ना, है. कर्व है बात सेम ही है ना, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो या एक्सेलरेशन हो. ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18. A police van moving on a highway with a speed of 30 fires a bullet speeding in the same direction with a speed of 9. If the muzzle speed of the bullet is itna, with what speed does the bullet hit the thief car? Okay, यहाँ पर एक ये है, ये मूव कर रहा है with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर. thief car speeding away, ये thief car है, ये मूव कर रहा है 192 किलोमीटर पर आवर. सर दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना. क्या? दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का स्पीड का डिफरेंस ज्यादा है. तो उससे क्या हुआ? मतलब थीफ का कार और फास्ट चल रहा है ना. ये जो फास्ट चल रहा है, तो फास्ट चलने से डिस्टेंस में क्या दिक्कत है? ओ सर क्या? कुछ नहीं सर. सर वो शायद बोल रहा है कि आपको डायग्राम में थोड़ा दूर दूर बनाना चाहिए क्योंकि स्पीड ज्यादा है. सर अरे एक ही अगर इंस्टेंट पे चालू कर रहे हैं तो भाई ऐसा जरूरी थोड़ी यार, स्पीड ज्यादा है तो Question डिस्टेंस भी में- ज्यादा होगा. और क्वेश्चन में डिस्टेंस के बारे में कुछ दिया ही नहीं है. हाँ ठीक है, तो हम लोग को यहाँ तक ये चीज पता चल गया. अब मैं क्या करूँ? सर रिलेटिव, उसके अलावा कुछ करेंगे ही नहीं. रिलेटिव, हाँ बस मुझे कुछ नहीं करना है. वेलोसिटी सर थीफ की कार का रिलेटिव टू द पुलिस की कार. 192 18 का मल्टीपल होता है. वेलोसिटी ऑफ पुलिस हम लोग को पता है 30 into 5/18, तो 6 से काट दो तो 5, 25/3. 25/3. और वेलोसिटी ऑफ थीफ भी मुझे पता है 160/3. 160/3 आ रहा है. यस सर. 6 से काट दो तो 3 और 6 से काट दो तो 3 2 160/3. और मुझे मजल स्पीड भी पता है बुलेट का. ठीक है, तो देखो बुलेट का मजल स्पीड दिया. मजल स्पीड मतलब क्या होता है? उसका इनिशियल स्पीड. फायरिंग इनिशियल स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? राउंड के रिस्पेक्ट में. सर गन के रिस्पेक्ट में. सर गन के रिस्पेक्ट में होगा या कार के रिस्पेक्ट में? हाँ, गन के रिस्पेक्ट में या फिर कार के रिस्पेक्ट में, बात सेम है. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो होगा वो कितना दिया हुआ है मुझे? 150 मीटर पर सेकंड. 150 से तो बुलेट जा रहा है.
तो एक्चुअल हाँ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, +25/3, हम्म, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में है, बुलेट पुलिस को लग रहा है कि 150 से जा रहा है, तो एक्चुअल स्पीड क्या होगा इसका, 450 + 25, 475/3, राइट। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या ये फिर से ये लास्ट वाला लाइन, और मतलब रिलेटिव ऐड कर दिया ना हम लोगों ने, हाँ ये तो अपोजिट डायरेक्शन है ना सर, सेम डायरेक्शन है ना, तो सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। तुम ऐसे देख लो ना, देखो यहाँ पुलिस है, पुलिस का स्पीड मुझे पता है 25/3, ओके बमन जस्ट अ मिनट, ये उल्टा हो रहा है इसलिए तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ये थीफ है, थीफ का स्पीड कितना आया था, 160/3। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये मुझे दिया हुआ है 150, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस, ये होगा 150। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, 150 प्लस वीपी, दैट इज 475/3। अब मुझे चाहिए क्या, if the mother with what speed does the bullet hit the thief car, तो velocity of bullet with respect to thief car निकालो, vb minus vt, yes पमन, तो ये आ जाएगा 475/3 minus 160/3, खत्म। सर ये आ जाएगा 315/3। हाँ सर नॉर्मली हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी रहती है, हमें रिलेटिव निकाल के सॉल्व करना होता है, इसमें हमने रिलेटिव दी है, हमने नॉर्मल निकाल के सॉल्व किया है, ऐसा एग्जैक्टली, पर ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि मुझे पहले से मजल वेलोसिटी दिया हुआ है, मजल वेलोसिटी मतलब उसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तुमको डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस दिया हुआ है, और तुमको वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ निकालना है, तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। अब तुम इसको देखो क्या लिख सकते हो, vb माइनस vp माइनस vt माइनस vp। अब देखो इसमें तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ से भी तुम्हारा वही आंसर आ जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, और थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस लो और सब्ट्रैक्ट कर दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था, 19th वाला 19b। सर एक मिनट सर, सर इसमें सुटेबल डाउट फिजिकल है सिचुएशन, बताओ सर। लेकिन ठीक है सर, हमने यहाँ पे ऐसे मैच के हिसाब से तो पता चला कि ऐसे मतलब बुलेट का इनिशियल स्पीड जो कार का स्पीड था वो था, लेकिन सर एक्चुअल में ऐसा मतलब हाँ। होगा क्या, जैसे अगर मैं खड़ा हूँ एक जगह पे, मैं बुलेट फायर करता हूँ और पीछे से कोई कार आ रही है सपोज 50 के स्पीड से, और जब मेरे एकदम हम दोनों का जब पोजीशन सेम हो गया, तो वो कार से भी एक आदमी बुलेट फायर करता है और मैं भी फायर करता हूँ, तो दोनों की बुलेट तो सेम जगह जाके गिरेगी ना, ऐसा कोई लेकिन है कि यहाँ उसका पर थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा? नहीं वो नहीं होगा, लेकिन जब भी जैसे मजल वेलोसिटी दिया है ना, यहाँ पर मजल वेलोसिटी दिया है, मजल वेलोसिटी का मतलब ही होता है कि जिस चीज से हम लोग फायर कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी दे रहा है, मजल वेलोसिटी का मजल टर्म उसके लिए यूज होता है, ठीक है, तो लेकिन उसके रिस्पेक्ट में सर दिया यहाँ है। पे फिर वही बुलेट का स्पीड ऐड क्यों कर रहे हैं? बुलेट का स्पीड नहीं, पुलिस का स्पीड ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो पुलिस को लग रहा है, यहाँ पर पुलिस है, मान लो पुलिस जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, और पुलिस को लग रहा है कि ये बुलेट 5 से जा रहा है, मतलब सोचो बुलेट का एक्चुअल स्पीड कितना रहा होगा, कितना रहा होगा, पुलिस को लग रहा है कि वो 5 से जा रहा है, रहा होगा, नहीं एक्चुअल स्पीड 15 रहा होगा ना, 15। हाँ तो देखो क्या किया, तो ऐड किया ना 10 + 5, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वही यहाँ पर भी मैंने वही किया, ऐड कर दिया वेलोसिटी ऑफ पुलिस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मुझे xt कर दे रखा है ऐसा, मुझे एक फिजिकल सिचुएशन बताना है इससे कॉरस्पॉन्डिंग, यार ये तो बहुत सिंपल सा है, मान लो तुम रुके हुए थे
मतलब एक जगह पे रुके हुए हो और यहाँ तक इस टाइम तक रुके हुए हो, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा पीछे आए, यहाँ तक पीछे आ गए और फिर रुके हुए हो, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आया ना? सिंपल सा ये वाला सिचुएशन। सेकेंड वाला तो अपना वही है, बॉल को ड्रॉप कर दिया। और थर्ड वाला सोचो क्या है? सर हम लोग थर्ड वाला ऐसा कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, फिर देन मतलब कुछ किक किया और a jerk. और अच्छा किकिंग ऑफ एग्जांपल, फुटबॉल ऐसा कुछ तो बॉल लेने के ओके, किकिंग ऑफ फुटबॉल, ठीक है। या फिर लेट्स से एमएसडी छक्का मारा, तो जब बॉल उसके बैट पे रहा तब अचानक से उसका बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ और फिर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। याद आती है अभी भी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर पर क्वेश्चन नंबर उसमें 20 में तो भी डाउट है? मतलब हाँ सर 20 सर उसका पहले भी एक एक्सेलरेशन होगा ना, लाइक बॉल फेंकने पे वो सब क्वेश्चन में थोड़ा एज्यूम बॉल कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, एज्यूम बॉल बहुत भागने से टांगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या दिक्कत है? सर इसमें मतलब कुछ कुछ जगह जैसे मेरा पॉजिटिव आ रहा था तो उसमें नेगेटिव दिया था, मतलब थोड़ा उल्टा हो रहा था। अच्छा चलो मैं सारे केसेस डिस्कस कर ही लेता हूँ। मतलब इसमें हम लोग का 3-4 रीजन है। यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 xt कर्व है। अब देखो पीछे की मुझसे तरफ पूछा भी कहाँ है। पर, ठीक है पीछे की तरफ भी है, मतलब तुम्हारा 3-4 पॉइंट का निकल जाएगा, फिर सारे पॉइंट का निकल जाएगा। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर वेलोसिटी निगेटिव है, राइट? निगेटिव से वेलोसिटी 0 हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा होगा इस केस में। यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, राइट? ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। सिमिलरली इस रीजन में देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव है और पहले वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे? क्योंकि वेलोसिटी पहले निगेटिव था और घट के 0 हो गया। ओके। अब नेक्स्ट केस में देखो, यहाँ पे वेलोसिटी 0 था और यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहा होगा। नहीं सर, 0 से पॉजिटिव, हाँ फाइनल में। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस से वेलोसिटी 0 हो गया, तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था, अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, हाँ, और एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अब सारे केसेस जहाँ पे पूछा है वहां पर चेक करते जाओ इसी तरीके से। ओके ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 22 26 इसजोत 22 23 26 22 में क्या पूछा है? फिगर्स इतना गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ। हाँ स्पीड है, इसमें क्या दिक्कत है? किसका डाउट है? जो मुझसे क्या पूछा गया है? 3 equal interval of time are shown in the figure. In which interval is the average acceleration greatest? Average acceleration कब greatest होगा? जब एवरेज सिस्टम कब greatest होगा? जब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो सबसे ज्यादा होगा। हाँ सर, जब फाइनल वेलोसिटी और एवरेज और इनिशियल हाँ। से सबसे ज्यादा होगा डिफरेंस। तो ये वाला देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 में तो अप्रोक्सीमेटली सेम है फाइनल और इनिशियल। 1 में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन 2 में देखो बहुत ज्यादा चेंज है। हाँ यस, तो इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट? एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट है 2 में। 2 नेक्स्ट पूछा है इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड देखो, फाइनल स्पीड एवरेज स्पीड क्या होगा? 3 पे। हाँ, फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल स्पीड बाय 2, तो ये 3 आ जाएगा। choosing the positive direction as the constant direction of motion gives a sign of velocity and acceleration in the same interval. Okay, यहाँ पर स्पीड है और ये टाइम है, तो स्पीड टाइम में स्लोप क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है, तो 1 में स्पीड तो पॉजिटिव है ही क्योंकि ऊपर है ग्राफ,
और एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव। सेकंड में देखो ग्राफ अभी भी ऊपर है इस लाइन के, तो स्पीड तो अभी भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक नेगेटिव। मिनट हाँ, स्पीड अभी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। थर्ड सर केस में स्पीड पॉजिटिव, एक्सेलरेशन 0। ओके सर, वही डाउट था कि उसमें साइन, लेकिन इसमें साइन पूछा था ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट 22 हो गया। सर आप एक 22 क्या, सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? ओके अरे फिर से बताइए ना। सर 23 ठीक है आ रहा हूँ। 22, 23, 24, 26। सर 24 के सेकंड पार्ट में दिक्कत है सर। 26 28 वाला। हाँ ये वाला देखो, इसमें कौन सा पार्ट में डाउट है? रजत वीडियो ऑन हो गया तुम्हारा। सॉरी सर। सर आपने जो लास्ट में 22 में कौन सा पार्ट डाउट है? सर वो हाँ एक्सेलरेशन 0। सॉरी सर। देखो स्लोप क्या देगा तुमको? एक्सेलरेशन। हाँ सर। ठीक है, तो बस स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, अब स्पीड घट रहा है। ठीक है, स्पीड घट रहा है मतलब स्पीड तो पॉजिटिव है ही, ऊपर है, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया एक्सेलरेशन यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, और थर्ड वाले में एक्सेलरेशन 0। क्वेश्चन नंबर 23। A three-wheeler starts from rest. Initial speed 0 है. Accelerates uniformly at 1 meter per second square on a straight road for 10 seconds, and then moves with uniform velocity. Plot the distance covered by the vehicle during the n seconds. What do you expect? Plot the distance covered. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर कैसे फॉलो करेगा? हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर बाय 2। तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड में मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और एट द एंड ऑफ 10 सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 50 मीटर। तो एट द एंड ऑफ 10 सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 50 मीटर। उसके बाद क्या होगा? वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस at, और अब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर, मैंने इसमें देखा तो उन्होंने कुछ तो n सेकंड्स की कोई इक्वेशन सर nth सेकंड लगेगा ना इसमें? सर इसमें nth सेकंड लगेगा। क्वेश्चन में उसी के लिए पूछा है। एक मिनट, स्ट्रेट प्लॉट लाइन द आता डिस्टेंस है। कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द nth, अच्छा nth सेकंड पूछा है, n t सेकंड नहीं पूछा है। वेट, तो nth सेकंड वाला nth सेकंड क्या होता है वो, मतलब फार्मूला नहीं nth सर ये nth सेकंड NCERT में नहीं दिया है। nth सेकंड का फार्मूला होता है u plus a by 2 into 2n minus 1। सर ये पढ़ाना बाकी है कि हो चुका है? ये हो चुका है, मैंने डाउट सेशन में भी इसका 2-3 बार प्रूफ दिया है। अब देखो यहाँ पर इनिशियल स्पीड 0 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/2 into 2n minus 1। देखो डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर n ले लो, तो ये ग्राफ कैसा कुछ आएगा? n को जब 0 डाला तो ये आया -1/2। एक मिनट, n को जब 0 नहीं डालो, 2 into 2n minus 1, 0 पे तो स्टार्ट हुआ होगा सर 1 डालते हैं। हाँ, n को 1 डालो तो 2 1 minus 1, हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7। ये तो मुझे दिख रहा है ना कि स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट इक्वेशन है। लाइन है। हाँ, तो n को 1 डाला तो अपने पास आया 1/2 minus 1, 1/2, और n को 2 डाला तो अपने पास आया 3/2। तो अपने पास ये 2 पॉइंट आ गया, तो हम लोग बस अब स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है सर तो पिछला वाला जो आपने ग्राफ बनाया था वो वैलिड क्यों नहीं था? पिछला वाला जो ग्राफ था वो मैं डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बना दिया था कि टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है। ये ग्राफ पूछा अच्छा। कि nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल रहा है। ओके सर मतलब इसकी डिग्री देख के स्ट्रेट लाइन होगी या पैराबोला होगा वो पता चल जाएगा ना, लेकिन उसका स्लोप कैसा होगा वो तो हमें प्लॉट करके दिखेगा। स्लोप भी तो दिख रहा है भाई,
दिस डिग्री implies तो s equal डिग्री to पता पड़ जाएगा, स्लोप भी पता पड़ जाएगा। n minus 1/2, स्लोप 1 है। हाँ सर। हाँ हाँ मैंने नेगेटिव नहीं लिया क्योंकि t इक्वल टू 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड में कितना ट्रैवल किया, सेकंड में कितना ट्रैवल किया, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सर मतलब इसकी जगह मेथड सिंपली है क्या? अगर हाँ क्वाड्रेटिक होता तो फिर हम लोग पैराबोला खींच देते बस। एग्जैक्टली पैराबोला खींच देते। सर इसका कोई और मेथड है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो n सेकंड का फॉर्मूला नहीं दिया। फॉर्मूला नहीं यार, तो बिना उसके तुमको निकालना पड़ेगा यार। s1 निकालो, डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकंड निकालो, डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकंड निकालो, बहुत लेंदी हो फिर जो जाएगा। पॉइंट्स आएगा, नहीं बहुत लेंदी नहीं आएगा, जो पॉइंट्स आएगा उसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो। बेसिकली फॉर्मूला डिराइव करके फिर प्लॉट करना। फॉर्मूला ड्राइव करके प्लॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 था क्या, किसी का डाउट? 24 26 ठीक है सर सेकंड पार्ट में हाँ। डाउट सर लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, वो ना होता तो तुम लोग को पढ़ाया जाएगा। अभी तुम लोग का जब सीए हो जाएगा उसके बाद पढ़ाया जाएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें हम लोग इंटीग्रेट करना पड़ता है। एक क्वेश्चन शायद हम लोग किए थे एक्सेलरेशन इस ना टाइप का। हाँ सर, वेरिएबल एक्सेलरेशन ना। सर वो डिफरेंशियल हाँ इक्वेशन ही तो है बेसिकली। हाँ बस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन 24 में क्या बॉय स्टैंडिंग ऑन द स्टेशनरी लेफ्ट ओपन फ्रॉम द अबव throws a ball upward with maximum initial speed he can देखते हैं यार, अभी तो संडे को भी TWT रहेगा with an initial speed of 49 meter per second. How much time does the हाँ जुलाई बैच का नहीं बना रहा हूँ, जून बैच का नहीं बना रहा हूँ, बाकी सारे बैच का बना रहा हूँ। लेवल क्या रहेगा संडे के टेस्ट का? पता नहीं, अभी नहीं बना है, बनेगा उसके देखते हैं। हाँ ठीक है। A boy standing on a stationary left open from the above throws a ball upward with a maximum initial speed he can equal to 49 की स्पीड से फेंकेगा। How much time does the ball take to return to his hand if the lift start moving up with a uniform speed? लिफ्ट 5 से ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव लगा दो, काम बहुत खत्म हो जाएगा, तुरंत में खत्म हो जाएगा। तो देखो रिलेटिव लगाओ। दूसरे केस में जो है वो स्टार्ट होने के बाद है। हाँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ मच बॉल, पहला वाला केस कर ले, क्या होता है। इनिशियल स्पीड हो जाएगा 44, एक्सेलरेशन हो जाएगा -10, एज्यूम -10 9.8 नहीं लेना, और डिस्प्लेसमेंट होना है 0, तो 0 इक्वल टू ut प्लस हाफ। सर डिस्टेंस 0 नहीं होगा क्योंकि वो भी एक स्पीड से मूव करेगा ना ऊपर। हाँ तो रिलेटिव में जब मैं देख रहा हूँ तो वापस से तो उसके हाथ में आ जाएगा ना। अगर मैं रिलेटिव देख रहा हूँ तो रिलेटिव के केस में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वापस उसके हाथ में आ गया। सर अगर रिलेटिव नहीं होगा तो फिर हमें हाईएस्ट पॉइंट पे फिर दोबारा नीचे आके वैसा देखना पड़ेगा ना। रिलेटिव नहीं होगा तो तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ बॉल क्या होगा 49t प्लस हाफ। सर u 49 होगा रिलेटिव। सर रिलेटिव भी सर 49 होगा क्योंकि मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो 49 है। सो और वो लिफ्ट ऑलरेडी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो वो टोटल स्पीड जो होगी वो होगी 49 + 5 और वो फिर सबट्रैक्ट होके रिलेटिव होगी 49। नहीं ये क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। पहले वो बच्चा जो है वो बॉल फेंक दिया 49 के स्पीड से। सर आप फिर उसे रिलेटिव टू ग्राउंड लिखिए तो वो 54 होएगी। नहीं क्यों, अभी तो लेफ्ट अभी तो सर अभी बाद में रिलेटिव टू लेफ्ट करेंगे ना सर। फर्स्ट रिलेटिव टू ग्राउंड में वो 5 + 49 होगी ना। नहीं रिलेटिव टू ग्राउंड ही 49 दिया हुआ है। रिलेटिव टू ग्राउंड ही 49 दिया हुआ है। सर एक्सेलरेशन किस स्पीड से ऊपर फेंका वो दे रखा है सर, वो रिलेटेड टू ग्राउंड ये नहीं दे रखा। अब भी देखो, अभी क्या है, लिफ्ट रुका हुआ है इनिशियली, उसके बाद लिफ्ट स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट करने के बाद उसने ऊपर फेंका। नहीं पहले फेंक दिया उसके बाद लिफ्ट स्टार्ट हुआ। नहीं सर क्वेश्चन आप देखिए सर।
सर 2 केस दिया हुआ है, पहले बोल रहा है कि पहले एक जमीन पे खड़ा था फेंका है, उसके बाद बोल रहा है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तब फेंकेगा तो कितने देर में आएगा। हाँ हाँ, वो 2 केस है, मैं पहला केस का बात कर रहा हूँ, जब बॉल फेंक दिया उसके लिफ्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया उसी इंस्टेंट पे। सर बॉल फेंकने के पहले just केस में लिफ्ट का यूज ही नहीं है। हाँ तो हाँ, इसीलिए पहले तो केस में लिफ्ट 49 है। पहले केस इसलिए तो 49 दिया हुआ है। तो मतलब आपने पहले केस में लेफ्ट रुका हुआ था। हाँ सर, लिफ्ट रुका हुआ था, ठीक है, उसने बॉल फेंका ऊपर, लिफ्ट रुका हुआ था, बॉल फेंका 49 से, अब लिफ्ट मूव करना शुरू कर दिया उसी इंस्टेंट पे 5 मीटर पर सेकंड से। एक मिनट, नहीं, रुक जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। The boy standing on the stationary lift open the he equal to how much time does the ball take to? एक मिनट, पहले केस में मुझे लेफ्ट को मूव ही नहीं कराना है। हाँ सर वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है। पहले केस में मुझे लेफ्ट स्टेशनरी है, तो बॉल को ऊपर फेंका 49 से, और वापस आने में कितना टाइम लगेगा? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू UT प्लस हाफ AT। देखो 49 दिया हुआ है तो मैं 9.8 ले लिया हूँ ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। बस यार, क्वेश्चन खत्म हो जाता है तब तक, तो ये TT कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 49 इक्वल टू हाफ इंटू 9.80, तो ये 5 आ जाएगा और T आ जाएगा 10 सेकेंड पहले केस में। दूसरे केस में आदमी खड़ा है और लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अभी आदमी बॉल फेंक रहा है विद स्पीड 49 मीटर पर सेकेंड। सर केस 1 आपने रिलेटिव से नहीं लिया ना, नॉर्मली किया ना? नहीं, केस 1 में ये लेफ्ट रुका हुआ है। हाँ सर। स्पीड ऑफ लिफ्ट इज 0। और दूसरे केस में ये लेफ्ट मूव कर रहा है। एक मिनट, हाँ, दूसरे केस में लेफ्ट मूव कर रहा है। अब तुमको बताना होगा क्या होगा। तो दूसरे केस में सर तुम लिफ्ट का स्पीड दिया हुआ सर है। जो पार्थ बोल रहे हैं ना सर, वो सेंस बना रहा है कि अगर हाँ। वो फेंकेगा तो फिर वो 49 + 5 हो जाएगा, बट अगर रिलेटिव लेंगे तो फिर हाँ। वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। How much time does the ball take if the lifts are moving up with a uniform speed of and boy again throw the ball up with maximum speed he can, how long does the ball take to return to his hand? Okay, तो मैं u relative ही 49 ले लेता हूँ। हाँ सर वही। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन इज -10। यहाँ सॉल्व कर दो सर 10 ही आएगा। हाँ, बात सेम ही रहेगा, 10 सेकेंड ही रहेगा। सर आपने यू रिलेटिव कैसे निकाला? वो अब ये आदमी जो है ये ऊपर 49 से फेंका, राइट? 49 से किसके रिस्पेक्ट में फेंका? विद रिस्पेक्ट टू द लेफ्ट। यस सर। तो विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट ही 49 दिया हुआ है ना, तो रिलेटिव 49 आ गया। समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। सर अगर वो पहले फेंकता फिर लिफ्ट ऊपर मूव करता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते ना? हाँ, तब हम लोग जो पहले काम किए थे वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सर पर दोनों का टाइम सेम कैसे आया? दूसरे वाले में टाइम कम लगना चाहिए। स्पीड भी तो ज्यादा हो गया ना सर रिलेटिव कम होगा ना, 49 - 5 होगा ना? रिलेटिव टू ग्राउंड 54 है। ये जो बॉल फेंक, सर आपने स्टेशनरी किसको माना है? सर जैसे हम लोग अगर लिफ्ट को सर स्टेशनरी मानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो जिस स्पीड से बॉल ऊपर जा रही है वो 49 + 5 हो जाएगा, बट अगर लिफ्ट को स्टेशनरी रखेंगे तो वो -5 वापस हो जाएगा। तो 49 + 5 -5, तो वो 49 का 49 ही रहेगा। हेलो सर। सर चले गए, लगता है सर डिस्कनेक्ट हो गए।